आदिवासी समाज हताहत ज़्यादा हुआ है, मरमाहत ज़्यादा हुआ है, उनकी हत्याएं ज़्यादा हुई है। आदिवासी के नाम पर वोट लेकर के और आदिवासी समाज की हत्या सबसे ज़्यादा हो रही है। कि लगता है राज्य सरकार भी अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। पहली बात तो ये घटना बड़ा ही हृदय विदारक जिसको कह सकते हैं, और कह सकता हूँ कि जब तक उसकी तह तक हम लोग नहीं पहुँचते हैं तब तक तो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बिगड़ा हुआ है। अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं। 2 दिन पहले गुमला की घटना, वो भी एक परिवार के पूरे परिवार को समझिए कि समाप्त कर दिया। और यहाँ भी 2 पति पत्नी वर्षों से वहाँ एक भाड़े के मकान में रह रहे थे, और जिस प्रकार से लगा कि काफ़ी गरीब लोग हैं, मजदूरी करके जीते हो, और फिर हत्या हो गई। तो हम एक तो कहेंगे कि भाई प्रशासन से अब बिना विलम्ब किए उसको तहकीकात करना चाहिए, और जो भी अपराधी हो जिन्होंने इतना निर्ममता से हत्या की है तो उसकी पकड़ हो और उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। सर, पहले भी आपने कहा है एक बात कि जब से जेएमएम की सरकार बनी है अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए हैं, अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा सच होता दिख रहा है सर? इस पर आप नहीं, मैंने तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि बेखौफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन लगता है राज्य सरकार भी अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, और इसलिए आप लोग बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। सर, गुमला में भी घटना हुई, 5 आदिवासी की हत्या हुई, कल आपकी टीम भी गई थी। तो गुमला के बारे में कल अध्यक्ष जी खुद तो गए सीक्वेंस थे। देखिए। नहीं, ये तो लगातार हो रही है ना, पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होते रही है, कोई नई बात नहीं है। और हमने इसलिए कहा, बार बार मैं कहता हूँ कि निहायत ही कमज़ोर सरकार है, और अपराधियों के सामने ये नतमस्तक हो चुकी है, और अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और ये बिल्कुल लगातार घटनाओं का जो सिलसिला आप देख रहे हैं, राज्य की राजधानी में भी अगर ये बेखौफ घटनाएं हो रही है तो राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्या होगी स्थिति, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा अभी तो, जितने लोगों से जो बातचीत की है, क्योंकि 15-16 साल से वो लोग वहाँ रह रहे थे, फिर काम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। जब पुलिस जांच करेगी, इसलिए हमने कहा कि बिना विलम्ब किए उनको जांच करना चाहिए और वास्तविकता का पता लगानी चाहिए कि आखिर हत्या का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गरीब है, और वो भी एक यहाँ से काफ़ी दूर और काफ़ी वर्षों से भाड़े की मकान में रह करके गुजर बसर कर रहे हैं। आदिवासी समाज हताहत ज़्यादा हुआ है, मरमाहत ज़्यादा हुआ है, उनकी हत्याएं ज़्यादा हुई है। आदिवासी के नाम पर वोट लेकर के और आदिवासी समाज की हत्या सबसे ज़्यादा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मौन धारण नहीं करेगी। सदन में भी हम संघर्ष करेंगे और सदन के बाहर भी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करने में नहीं हिचकेंगे। आप लोग पहले बोलते रहे हैं कि पहले जो पुलिस कप्तान मैंने मुखिया थे उस पर भी आरोप लगा, देखिए, लेकिन अब तो बदले भी है। सत्ता का शासन जिसके पास है, मुखिया जो है, मुख्यमंत्री जी, जिनके पास गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री हैं वो, और उनके राजपाट में सबसे ज़्यादा घटनाएं घट रही है उग्रवाद की, सबसे ज़्यादा घटना घट रही है अपराधियों की, उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा घटनाएं घट रही है नरसंहार की। इससे साफ प्रतीत होता है कि राज्य सरकार मौनी बाबा की तरह, मूक दर्शक की तरह और कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी लाश पर राजनीति कर अरे आप लाश की राजनीति, जनता लगातार जिस प्रकार से सामना कर रही है इस सरकार के जन विरोधी नीतियों से, हम बात ना करें। हम बात करेंगे तो मुकदमे दायर होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। हमको इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का कार्यकाल भी झारखंड को देखने का मौका मिलेगा। ये जो घटना है इस पर क्या कहेंगे? ये घटना
से पूरी पार्टी मरमाहत है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का वो परिवार है। कल मैं गुमला से लौट करके आया हूँ। गुमला में मरमाहत करने वाला नरसंहार हुआ, यहाँ भी 2 लोगों को गला रेत करके हत्या हुई। ये घटनाएं घट रही हैं। और कब मुख्यमंत्री जी के जहाँ पर निवास है उससे मात्र 4-5 किलोमीटर दूर किस प्रकार से अपराधियों का तांडव है। हर आदमी आज परेशान है। महिलाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है और सरकार चुप है, मौन धारण की और ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बना करके केवल राज्य को अराजकता की ओर ले जाना चाह रहे हैं। ये कैसा राज्य है? ये इस नाम से हम लोग दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या हम उस प्रदेश के वासी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपराध होता है? देखिए ये कागज में विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in